अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बानी पीटीआई के लिए ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। एक एक करके बानी पीटीआई के केसेस रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। तोशाखाना, अलकादे ट्रस्ट और अब साइफर केस में रिलीफ पर रिलीफ का सिलसिला जारी है। वाकिफान हाल कहते हैं कि बानी पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया सब बयानियों पर भारी पड़ रहा है। बानी पीटीआई पर बज़ाहिर अब एक ही केस, इद्दत में निकाह का केस बाकी रह गया है, जो बकौल पीटीआई के खत्म हो जाएगा और बानी पीटीआई जेल से रिहा हो जाएंगे। देखा जाए तो इस वक्त तहरीक इंसाफ की पांचों उंगलियां घी में, सर कड़ाही में है, क्योंकि रिलीफ का सिलसिला उनके लिए चल निकला है। तहरीक इंसाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपने बयानिए में शिद्दत ला रही है। यही वजह है कि पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान और अली मीन गंडापुर ये कहते हुए नजर आते हैं कि इमरान खान को जेल में रखने वालों का हिसाब लिया जाएगा। इस बारे में क्या झलक दिखाई देती है, जरा मैं रखता हूं। खान साहब बिल्कुल काम थे और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये तमाम मुकदमात जो हैं वो झूठे हैं, बोगस है और मैं तमाम मुकदमात को फेस करूंगा। मैं ऐसे किसी डील के तहत वापस नहीं आने वाला। जब ये दो साहिबान, एक पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और एक पाकिस्तान के 2 बार के साबिक वजीर खारजा, पाकिस्तान की एक अहम तरीन अदालत से बाइज्जत बरी हुए हैं, गद्दारी का इल्जाम खत्म हो गया है, साइफर केस से बरी हो गए हैं, साइफर केस हवा में उड़ गया है। अब आप हमें बताइए, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से कौन माफी मांगेगा? पूरी कौम को इसमें एक गलत रास्ता दिखाया, इन सब का भी हिसाब लिया जाएगा। और इमरान खान जो इतना अर्सा जेली केस की वजह से अंदर रहे, इसका हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब भी हम लेंगे। जुल्म जो है, नाइंसाफी जो है, वो एक हद तक हो सकती है, लेकिन उसके बाद हर निज़ाम को मैं समझता हूँ इंसाफ और कानून के सामने झुकना पड़ता है, कितना भी जाबिराना निज़ाम क्यों ना। दूसरी जानिब हुकूमत बहुत कमजोर पोजीशन पर खड़ी दिखाई देती है। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मुस्लिम लीग नून जब ऑपोजिशन में थी तब भी उसका मैच अदलिया से पड़ा हुआ दिखाई देता था, और आज हुकूमत में है तब भी यही सूरत हाल है। यानी नून लीग की सियासी किस्मत की लकीरों में किसी किस्म का कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। अब जाहिर है कि हुकूमत इस वक्त कमजोर पोजीशन पर खड़ी है, जिसको मजबूत करने के लिए अब वो अदलिया और तहरीक इंसाफ की गठजोड़ का कार्ड खेल रही है। साइफर केस का फैसला बानी पीटीआई के हक में आते ही फिर से नून लीग की तनकीद की तोपों का रुख अदलिया की जानिब हो गया है। लीगी रहनुमा किस तरह अब जुडिशरी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जरा वो भी आपको सामने रखता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें जब शक के फ़ायदे को जो है वो मुलज़म को जाना है, तो फिर शक तो किसी वजह से भी जो है वो जज साहब को पड़ सकता है। 2 जमा 2 4 केस जिसमें मुलज़म ने पूरी दुनिया के सामने एतराफ़ जुर्म किया हो, उसमें बरी कर दिया जाना जो है, ये पूरे जुडिशल सिस्टम को जो है उसका बठा बिठाने वाली। अब अगर कोई सियासतदान कहीं भी किसी के साथ वाबस्तगी हो सियासी तौर पे, और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, तो ये आज हमने एक पेंडोरा बॉक्स खुला है, क्योंकि कल को कोई भी सियासी जमात, कोई भी सियासी लीडर अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए साइफर जैसे इंतहाई हसास और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स डेंजर में कर सकते हैं, तो उसके ऊपर जो है ये पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। साइफर हुआ है, आंखों के सामने हुआ है। साइफर एक बिल्कुल एक केस, ऐसा केस है जो 2 जमा 2 वाला है। अब सवाल यह है कि अदलिया पर तनकीद करके नून लीग मतलूबा नताइज हासिल कर सकेगी। बाज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत फ्रस्ट्रेशन का शिकार, और यही वजह है कि तजावुजात की आड़ में पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट में सीडीओ ऑपरेशन के जरिए इसको सील किया गया, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खोलने का हुक्म दे दिया है। हुकूमत की बकौल तहरीक इंसाफ पर अदालत से रिलीफ का दर खुल चुका है। सवाल तो यह भी है कि हुकूमत अपने जारहाना रवैये अपनाने से पीछे हटेगी, क्योंकि इस जारहाना तर्ज सियासत से सिर्फ बानी पीटीआई को रिलीफ मिला है। बानी पीटीआई के लिए प्रोडक्टिव साबित हुआ, और हुकूमत के लिए जारहाना तर्ज अमल कोई सूदमंद साबित नहीं हुआ। अब ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत इस वक्त 2 धारी तलवार पर खड़ी है। हुकूमत एक तरफ अदलिया और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ से बरसरे पैकार है। हुकूमत की जानिब से अदलिया पर वार का सख्त रद्द-ए-अमल भी अदलिया की जानिब से दिया जा रहा है। पिछले दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदलिया में मौजूद काली भेड़ों का जिक्र किया, और अदालत में भी इस बयान का चर्चा रहा। सब दिखाते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से क्या कहा गया था। पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, मगर चंद काली भेड़े जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूं, इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से इन पर्टिकुलर आज जो स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है, बानी पीटीआई से वकला टीम की मुलाकात अडयाला जेल में हुई
और एक स्ट्रैटेजी यही दिखाई देती है कि जो जारहाना तर्ज सियासत है उसी जारहाना तर्ज सियासत को कंटिन्यू किया जाएगा। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शौकत बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज मुलाकातों का दिन था, डयाला में लीगल टीम से बानी पीटीआई की मुलाकातें हुई। बानी पीटीआई की अब इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन क्या है? क्या जारहाना तर्ज सियासत जो खासा प्रोडक्टिव भी साबित हो रहा है, अदालतों से तो पीटीआई रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो रही है, इसको यूं ही जारी रखेंगे? बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखते हैं। वो उन्हें जब साइफर केस का बताया गया, उन्होंने कहा अल्लाह हक है, अल्लाह सच का है। और उन्होंने कहा, मैंने पहले दिन कहा था कि जब ये केस लगेगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और सच कौम के सामने आ गया। उन्होंने कहा झूठ झूठ होता है। इंशाल्लाह मैं किसी डील के ज़रिए नहीं, किसी अंडर हैंड कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ या दूसरा टोला डीलें करके मुल्क से बाहर भाग जाता है, कोई डील नहीं करूंगा। मैं अपने अदालतों में केसेस लड़ूंगा, लेकिन अदालतों से कभी नहीं लड़ूंगा। मुझे अपने इदारों पे इत्मीनान है, इसलिए बड़ी क्लैरिटी है कि आपने देखा कि उनके ऊपर 200 मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यहाँ पर उनको गद्दार, दहशतगर्द, करप्ट, इवन अंदाज़ा कीजिए बदकिस्मती कि हम एक मुसलमान माशरे में रहते हैं, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होगा। पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है कि आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान सिर्फ शादी के जुर्म में अंदर हैं कि उन्होंने निकाह किया है और जुर्म में अंदर हैं, बाकी उनके खिलाफ अब कोई मुकदमा नहीं है, सब मुकदमों में वो जमानत पर हैं। बसर साहब, आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई कहते हैं कि मैं डील नहीं करूंगा। बानी पीटीआई से डील कर कौन रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम? बानी पीटीआई से डील तो पहले दिन कर रहे थे, जो हमेशा करते हैं और कहते हैं कि आप आराम से बाहर चले जाएं, ज़बान बंद कर लें, आप 5 साल बाद वापस आ जाएं। इवन पहले हफ्ते में जब खान साहब अटक में थे, वहां उनको ऑफर की गई थी। किसने ऑफर की है? क्या ऑफर है? मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, खासतौर पे उस कॉन्टेक्स्ट में, और आज का तनाजुर क्या है, कौन डील कर रहा है, कौन क्या डिमांड कर रहा है बानी पीटीआई से? रेहान, डिमांड एक ही है। इस वक्त इमरान खान पूरे पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जो फेडरेशन की अलामत है, जो पूरे पाकिस्तान में एक ही आवाज़ है, जान अल्लाह दी वोट खान दा। इसलिए आप समझ लीजिए कि इमरान खान जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी इंतशार है, जो मुआशी अदम इस्तेकाम है, जो इस वक्त पाकिस्तान में बार बार कह रहा हूँ, जो कहते हैं कि बेगर आर नॉट चूजर्स, वो लोग जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया, जिनको अवाम जेल में देखना चाहते थे, कोई सदर, कोई वज़ीर आज़म, कोई वज़ीर आला बन गया, कोई गवर्नर बन गया, कोई वज़ीर बन गया। आज अवाम का इत्मीनान सिर्फ इमरान खान पर है, और इमरान खान एक ही बात चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो आईने पाकिस्तान है उसके मुताबिक निज़ाम चलना चाहिए। जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, एस्टेब्लिशमेंट अपने रोल में वापस जाए। पार्लियामेंट का जो रोल है, पार्लियामेंट बानी पीटीआई को कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स है, को बानी पीटीआई से कुछ कहा जा रहा है, को डील कर रहा है, ये स्वीपिंग मतलब मुझे तो बताइए ना कि एट दिस पॉइंट इन टाइम कौन है जो डील का कह रहा है और क्या मुतालबा है उसका? मैं फिर आपको कह रहा हूं कि डील एक बात की है, जो माजी में आपने देखा कि जब जो भी ये करप्ट टोला काबू आता था, जिनके इंटरेस्ट मुल्क से बाहर हैं, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से माल लूट के बाहर ले गए, आपको याद नहीं है? मियां नवाज शरीफ 2 दफा आपको पता है जब पकड़े गए, उन्होंने कहा कि मेरी तो 5 साल की डील हुई है, खाना काबा में हलफ देते रहे, बाद में पता चला 10 साल की डील हुई है। इसी तरह अभी क्या हुआ, प्लेटलेट्स वाला मामला आपके सामने है, वो तो आपकी हुकूमत ने भेजा ना उनको, दोबारा फिर वापस आ गए जी। वो तो आपकी हुकूमत ने भेजा, तहरीक इंसाफ ने भेजा नवाज शरीफ साहब को। बिल्कुल हमारी हुकूमत हमारी थी, लेकिन भेजने वाले जिन्होंने उनकी रिपोर्ट्स तैयार करवाई जाली, जिन्हों को आपको अब तो हकीकत सामने आ गई। मेडिकल बोर्ड आपने तश्कील दिया था, उनकी पार्टी के लोग हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद सूबाई वजीर सेहत थी। क्या कह रहे हैं? मेडिकल बोर्ड आपका था, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद थी। ये तो मैट्रिक कैबिनेट से खुद खान साहब ने कहा है कि मैंने भेजा, जब डॉक्टर शीरी मजारी के आंखों में आंसू आ गए तो मैंने भेजा। ये तो मामला बड़ा क्लियर है ना बसर साहब, ऐसे तो ना करें। मुझे आप ये बताइए कि आज आपको कुछ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी। रेहान भाई, आप मुझे बताइए पाकिस्तान में से कौन सी आपने किस लैब से कौन सी रिपोर्ट तैयार करवानी है? हम तो यही देख रहे हैं कि उनकी तबीयत बड़ी खराब है। इवन आपने नाम लिया, हमारी शीरी मजारी साहबा कैबिनेट मीटिंग में रो पड़ी, उनकी आंखों में आंसू थे कि खान साहब अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। सुप्रीम कोर्ट कहने लगी, हमें हाई कोर्ट कहने लगी कि अगर अल्लाह ना करे मियां साहब को कुछ हो गया तो क्या होगा। अल्टीमेटली हमने वो जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई, मैं फिर आपको कह रहा हूं, वो रिपोर्ट्स किस लैब में गई,
वो रिपोर्ट कौन से खून की थी, उसके बाद तो हर चीज सामने आ गई कि मियाँ साहब 2 साल लंदन में रहे हैं, 3 साल, एक दिन किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, किसी दिन कोई उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। उनका कहा जा रहा था कि प्लेटलेट्स खत्म हो गए, हार्ट का पता नहीं, कम से कम कुछ नहीं तो अल्लाह ताला उनको सेहत वाली जिंदगी दे, कुछ 100-200 बीमारियां उनका वो डॉक्टर अदनान बताता साहब आपका नैरेटिव अपनी जगह पर, देखिए आपका नैरेटिव अपनी जगह पर, लेकिन दूसरी तरफ से तो खबरें ये भी हैं कि पीटीआई पर पाबंदी भी लग सकती है। तो पहले ही आपका क्या ख्याल है कि 1 साल से जो जुल्म, जो जबर, जो बर्बरियत तहरीक इंसाफ और इमरान खान के चाहने वालों पे हुई है, ये तो किसी बदतरीन मार्शल में भी नहीं हुई। दूसरी पाबंदी की बात, और पाबंदी कौन सी होती है मेरे भाई? हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया, हम तो पार्टी के निशान के बगैर इलेक्शन में गए, हमारी पार्टी तोड़ दी गई, कहा गया इमरान खान हिस्ट्री, इमरान खान को नहीं आने दिया जाएगा। वो तो मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह हक है, इंसान एक सोचता है, होता हुआ जो मैं रब चाहता है। 9 मई पता नहीं क्या क्या कहा गया, दहशतगर्द कहा गया, हमें अवाम ने फैसला कर दिया, हर कुछ कहने के बावजूद 9 मई के बयानियों को मुस्तरद कर दिया, और अवाम ने पार्टी पे पाबंदी है, शौक पूरा कर लें, लगा लें पाबंदी, करें शौक पूरा। आपको लगता है कि उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हुआ, जो बल्ले का इंतखाबी निशान लिया गया और आज़ाद हैसियत में आपके कैंडिडेट्स ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हुआ? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, ये बहुत, अगर हमारे पास बल्ले का निशान होता, मैं आज भी कहता हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के उस फैसले ने जिसमें उन्होंने हमसे बल्ले का निशान छीना, आज इस वक्त अभी आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीट्स हैं, खवातीन की सीट हैं, और जो सियासी इंतशार है वो तमाम उस फैसले की वजह से है। अगर बल्ले का निशान हमारे पास होता तो मेरे भाई, अभी तो इनको 17 सीटें मिली हैं ना मुस्लिम लीग नून को, और इनको ये भी ना मिलती, और हमें तो रेहान ये बताया गया था, मियाँ जिदू आवेगा लग पता जावेगा। अगर मियाँ नवाज शरीफ अपना हल्का हार गया है, मरियम बीबी हार गई है, तो इनमें जीता कौन है? इसलिए मेरे भाई, अगर बल्ले का निशान होता तो हम क्लीन स्वीप करते, ये 17 सीटें भी इनको ना मिलती। और मैं देखें, आज मैं कहता हूं रेहान, अभी है आप ईवीएम पे इलेक्शन करवा लें, बल्ले का निशान हमें दे दें, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। बस सब नताइज तो आपने बाई इलेक्शंस में भी देख लिए। इवन केपी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी नशिस्त सिक्योर नहीं कर सकी। अगर इतनी ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी और वेव थी तो फिर केपी के इलेक्शंस के अंदर जो बाई इलेक्शंस है उसमें आप अपनी नशिस्त सिक्योर कर लेते। पंजाब के अंदर जो बुरी तरीके से शिकस्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, वो ना होती। रेहान भाई, हम तो आज तकरीबन मेरा ख्याल है कि जब से इलेक्शन हुए 8 फरवरी से, एक बात ही बार बार कह रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को, इन जाली हुक्मरानों को जो फॉर्म 47 की पैदावार है, कि बनाएं जुडिशल कमीशन। काजी फायज साहब की, हालांकि हमें उन पर रिजर्वेशंस हैं, उनकी क़यादत में जुडिशल कमीशन। बस साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। अज़ाने मगरिब का वक्फा, एक मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद वापस आएंगे। नून लीग अदलिया पे अदम एतमाद का इजहार कर रही है, ख़ासतौर पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लेकर गई, दरखास्तें मंजूर हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून के क्या एतराज़ात है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ